राहुल गांधी लंबे विदेश दौरे के बाद भारत लौट चुके हैं। जिस विवाद की शुरुआत उन्होंने लंदन में की थी वह उनके साथ भारत पहुंच चुका है। उसे लेकर राहुल गांधी और उनकी पार्टी का सार्वजनिक स्टैंड यह है कि उन्होंने विदेश में जो कुछ भी कहा वह गलत नहीं था। उनके बयान को सही ठहराने की जिम्मेदारी सैम पित्रोदा को मिली है। परदेसी कांग्रेसी हमेशा देसी कांग्रेसी से अधिक प्रभावशाली होता है। ये कांग्रेस पार्टी का अघोषित सिद्धांत है। राहुल गांधी भी पूर्व में अपनी पार्टी को एनआरआई लोगों की पार्टी बता चुके हैं। अपनी बात के पक्ष में उन्होंने गांधी जी को एनआरआई बताया था। सैम पित्रोदा राहुल गांधी के बयान को सही ठहरा रहे हैं, जिसके लिए वे कुतर्क और गुस्से का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वे टेलीविजन चैनलों पर जो करते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके पूर्व में दिए गए प्रसिद्ध बयान हुआ तो हुआ का ही एक्सटेंशन है। 84 में हुआ तो हुआ। न्यूज चैनल इंडिया टुडे के कार्यक्रम में उन्होंने पूछा कि नियम किसने बनाया कि कोई भारतीय विदेशी धरती पर भारत की आलोचना या अपमान नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जिसे जो कहना है कह सकता है क्योंकि ये दुनिया सबकी है। जैसे हमने कहा कि परदेसी कांग्रेसी को पार्टी में अधिक इज्जत मिलती है, पित्रोदा को भी हमेशा से वही अधिक वाली इज्जत मिलती आई है। आइए जानते हैं कि सैम पित्रोदा कौन है और वे गांधी परिवार के इतने करीबी कैसे हैं कि गंभीर मसलों पर पार्टी या नेतृत्व के बचाव की जिम्मेदारी उन पर आ जाती है। तो क्या भारत में हर लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के सैम अंकल का प्रकट होना महज एक संयोग है? नमस्कार, मैं शोभित, स्वागत है आप सभी का द पैम्पलेट में। जी हाँ, हुआ तो हुआ वाले वही 80 वर्षीय सैम पित्रोदा भारत में एक बार फिर सुर्खियों में हैं और ये इस बात का संकेत है कि वे महत्वपूर्ण हैं। यही कारण है कि सुर्खियों में रहने का उन्हें बार बार मौका मिलता है। राहुल गांधी पित्रोदा को सैम अंकल बुलाते हैं क्योंकि पित्रोदा राजीव गांधी के करीबी रहे। इतने करीबी थे कि एक समय यही सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा भारत की राजीव गांधी सरकार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाने लगे थे। यह 80 के दशक की बात है। अपनी आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया में पित्रोदा बताते हैं कि कैसे वे राजीव गांधी से पहली बार मिले थे। कुछ ही मुलाकातों के बाद सैम पित्रोदा राजीव गांधी के चहेते बन गए। राजीव गांधी पित्रोदा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पित्रोदा को भारत बुला लिया और उन्हें टेलीकम्युनिकेशन मिशन का सलाहकार नियुक्त कर दिया। राजीव गांधी का बोफोर्स घोटाले में फंसना हो या वीपी सिंह का पार्टी को छोड़कर जाना, राजीव गांधी को ऐसी राजनीतिक चुनौतियों से निकालना राहुल गांधी के सैम अंकल के जिम्मे होता था। वे गांधी परिवार में इस प्रकार जगह बना चुके थे कि हर रोज उनके आवास पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाजिरी लगाने लग गए थे। बताया जाता है कि उस दौर में सैम पित्रोदा ने 100 घंटे की मेहनत कर एक प्लान तैयार किया था जिसके तहत कांग्रेस पार्टी को मॉडर्नाइज करने के लिए काम करना था। लेकिन वर्ष 1990 के एक चुनाव में राजीव गांधी के सत्ता से बाहर होने के बाद और फिर उनकी मृत्यु के बाद सैम पित्रोदा वापस अमेरिका लौट चुके थे। खैर, वर्ष 1999 आते आते भारत को पहली ऐसी सरकार मिल चुकी थी जो अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही थी। गांधी परिवार सत्ता से दूर हो चुका था। अब गांधी परिवार को सैम अंकल की याद आने लगी। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की गई। सोनिया गांधी ने सैम पित्रोदा के एक्शन प्लान को दोहराया और इसी प्लान पर 2004 का चुनाव लड़ा गया। शिकागो में बैठे पित्रोदा ने तभी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती और सैम पित्रोदा की भारत वापसी हुई। इसका उन्हें भरपूर इनाम भी दिया गया। साल 2005 में उन्हें नेशनल नॉलेज कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। फिर साल 2010 में उन्हें नेशनल इनोवेशन काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया और साल 2013 में उनको राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर नियुक्त कर दिया गया। लेकिन सैम पित्रोदा का एक सपना अभी भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कार्य कर रहा था। वो था राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का। वर्ष 2013 आते आते कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार से घिर चुकी थी और अगले वर्ष पार्टी को चुनावों में जाना था। ऐसे में राहुल गांधी की छवि पर कार्य करना आवश्यक था। इसलिए राहुल गांधी के कांग्रेस उपाध्यक्ष बनते ही सैम पित्रोदा ने देश के उद्योगपतियों को आमंत्रित कर दिया। किस लिए? राहुल गांधी का भाषण सुनने के लिए। राहुल गांधी ने भाषण भी दिया। कैसे दिया होगा ये आप समझ सकते हैं, लेकिन सैम अंकल ने कहा राहुल बहुत खूब बोले, बस आप उनसे फिजूल सवाल ना पूछे। खैर, वर्ष 2014 आया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और इसके साथ ही पित्रोदा को अब भारत में घुटन महसूस होने लगी थी। शायद यही कारण था कि कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2017 में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर विदेश भेज दिया। विदेश क्यों भेजा गया? शायद सैम पित्रोदा अब समझ रहे थे कि उन्हें अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है और जो काम वो भारत में रहकर नहीं कर पा रहे हैं उसे उन्हें विदेश से करना होगा। भारत में अगले आम चुनाव नजदीक थे, इसलिए हर बार की तरह सैम अंकल का सक्रिय होना इस बार भी जरूरी था।
उसकी तैयारी के तहत वर्ष 2017 में सैम पित्रोदा द्वारा राहुल गांधी का 2 हफ्ते का कैलिफोर्निया दौरा तय किया गया, जहां राहुल गांधी ने कहा कि विभाजन और ध्रुवीकरण की राजनीति भारत में लोगों को कट्टरपंथी बना रही है। उसके बाद वर्ष 2018 में राहुल गांधी लंदन जाते हैं और इस कार्यक्रम की भी पूरी रूपरेखा सैम पित्रोदा और उनके इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जिम्मे ही होती है। इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आता है। सैम पित्रोदा पर यह आरोप लगे कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव कैंपेन के लिए राहुल गांधी की मुलाकात कैम्ब्रिज एनालिटिका के प्रमुख से करवाई। एनडीटीवी के सूत्र बताते हैं कि इस दौरान कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी ने फेसबुक पोस्ट और ट्वीट के आधार पर लोकसभा चुनाव 2019 में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए विशेष डाटा तैयार करने की भी बात कही थी। स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि सैम पित्रोदा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। उनके इस एजेंडे को पूरा करने का कार्य कर रहा था उनका संगठन इंडियन ओवरसीज कांग्रेस। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ब्रिटेन के अध्यक्ष कमल धालीवाल कश्मीर में दखल देने के लिए लेबर पार्टी के सांसद जेरेमी कॉर्बिन से मिलाते हैं। यही नहीं, ओवरसीज कांग्रेस तुर्की में जाकर भी अपना कार्यालय स्थापित कर देते हैं। ऐसे में यह प्रश्न उठाना लाजमी है कि पित्रोदा भारतीय मामलों में अलग अलग देशों के पास किस रणनीति के तहत जा रहे थे। ये रणनीति जो भी हो, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक रणनीति प्रतीत हो रही थी। इसी रणनीति का इस्तेमाल अब किया जा रहा है ताकि वर्ष 2024 से पहले एक डिस्कोर्स खड़ा कर दिया जाए। एक बार फिर सैम पित्रोदा राहुल गांधी को लंदन ले जाते हैं। राहुल गांधी विदेश की धरती पर ऐसे प्रयास करते हैं मानो उन्हें कोच सैम अंकल ने कहा हो कि आखिरी दौड़ है राहुल, पूरा जोर लगा लो। राहुल भी निराश नहीं करते हैं और हर बार ऐसा बयान देते हैं जिससे विश्व में भारत की छवि खराब हो जाए। तो कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो चुका है, आओ ब्रिटेन हमारी मदद करो, आओ अमेरिका हमें बचाओ। और पित्रोदा इसको यह कहकर डिफेंड कर रहे हैं कि राहुल ने जो कहा सही कहा। शायद पित्रोदा तय कर चुके हैं कि उनके मिशन में उन्हें भारत की जनता से मदद नहीं मिलने वाली और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का उनका सपना अब विदेशी ही पूरा कर सकते हैं। सैम पित्रोदा को यह बात याद रखनी चाहिए कि यह 2004 का नहीं, 2024 का भारत है। आप बने रहिए द पैम्पलेट के साथ। धन्यवाद।